हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी दोस्त स्वागत करती हूं आपका स्टडी पिल्स में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं स्क्वायर पार्ट 2। पार्ट 1 हम पहले ही कर चुके हैं, जिसमें हमने यूनिट प्लेस पर 5 होने वाली डिजिट्स के स्क्वायर सीखे थे। और आज हम उन डिजिट्स के स्क्वायर सीखने वाले हैं जिनके लास्ट में 25 या 75 होता है। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम उन डिजिट्स के स्क्वायर निकालना सीखने वाले हैं जिनके लास्ट में 25 होता है। सबसे पहले हम निकालते हैं 125 का स्क्वायर। देखिए, इसके लास्ट में 25 है। ऐसे डिजिट्स जिनके लास्ट में 25 होता है, जब हम उनका स्क्वायर करते हैं तो उसके लास्ट में 625 आता है। और ये जो आगे वाले डिजिट्स है, इसके लिए हम इसका स्क्वायर करते हैं और 1 का स्क्वायर 1 होता है। हमें एक ज़ीरो लगानी होती है अपने पास से, और फिर इसी डिजिट की मल्टीप्लाई हमें 5 से करके इन दोनों को आपस में जोड़ना होता है। 10 और 5 को जोड़ने पर बनता है 15। तो 125 का स्क्वायर हुआ 15, 6 to 5। अब हम नेक्स्ट डिजिट का स्क्वायर निकालना सीखते हैं। 325 का स्क्वायर अगर हमें फाइंड करना है, लास्ट में 25 है तो उसके स्क्वायर के लास्ट में भी 625 आएगा। इस 3 का स्क्वायर करेंगे हम, विच इज़ 9। अपने पास से एक ज़ीरो लगाएंगे और 3 की मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे, बनेगा 15। और हम ऐसे ही इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे तो ये बनेगा 105। तो 325 का स्क्वायर हुआ 10, 5, 6, 2, 5। ऐसे ही हम 425 का स्क्वायर निकालते हैं। इसके लास्ट में 25 है तो 625 आएगा। देखिए, आप इसको ओरल भी कर सकते हैं आप चाहे तो। अब 4 का स्क्वायर करेंगे 16, एक अब ज़ीरो अपने पास से लगाएंगे 160, 4 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और 160 और 20 को प्लस करेंगे तो 180। तो 425 का स्क्वायर हुआ 180625। चलते हैं 525 का स्क्वायर। देखिए, लास्ट में 25 है तो स्क्वायर के लास्ट में भी 625 आएगा। इस 5 के लिए हमें इसका स्क्वायर करना होगा, विच इज़ 25। एक ज़ीरो अपने पास से लगानी होगी, 5 की 5 में मल्टीप्लाई करना होगा 25, और इन दोनों को प्लस करते हैं तो 275। ऐसे ही हम निकाल के देखते हैं 825 का स्क्वायर। इसके लास्ट में 25 है तो स्क्वायर के लास्ट में भी 625 आएगा। अब हम इस 8 का स्क्वायर करेंगे, जो हमारा 64 है। एक ज़ीरो अपने पास से लगानी है, यानी कि 640। 8 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये बनेगा 40, और 640 और 40 को प्लस करेंगे देन 680। देखिए, अगर आप चाहें तो इन स्क्वायर्स को आप ओरली भी कर सकते हैं, आपको पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको अगला एग्जांपल इसी तरह करके दिखाऊंगी कि आपको पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जैसे हमें 925 का स्क्वायर निकालना है, लास्ट में 25 है तो 625। अब हमें 9 का स्क्वायर करना होता है, विच इज़ 81। 81 में हम ज़ीरो लगाएंगे तो हमारा बनेगा 810। अब हमें इस 9 की 5 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 9 5 जो 45, और 45 और हम 810 को प्लस करेंगे 855। आसान है ना। आप भी इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर आप भी इसकी प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो। ऐसे ही मैं थोड़ी और बड़ी डिजिट्स की तरफ बढ़ती हूँ। जैसे हमें निकालना है 1125 का स्क्वायर, जिसके लास्ट में 25 है तो आंसर में 625 तो आएगा ही। हमें इस 11 का स्क्वायर करना होता है, विच इज़ 121। हमें एक ज़ीरो लगानी होती है अपनी साइड से, ये बन गया हमारा 12 और 10। अब हम 11 की मल्टीप्लाई 5 से करते हैं, विच इज़ 55, और अगर हम इनको प्लस करते हैं तो 1265। ऐसे ही हम कैलकुलेट करते हैं 1325 का स्क्वायर, जिसके लास्ट में 25 है तो स्क्वायर में 625 तो आएगा ही। अब अगर हमें इसे 13 का कैलकुलेट करना है तो हम 13 का स्क्वायर करेंगे, जो आएगा हमारा 169। एक ज़ीरो में अपने पास से लगानी होगी, 13 की 5 में मल्टीप्लाई करते हैं, विच इज़ 65, और अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा आंसर बनेगा 1755।
ये हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे जिनके लास्ट में 25 होता है उनके स्क्वायर निकालने के। ऐसे ही अब हम एक और ट्रिक देखेंगे जिसके लास्ट में 75 होता है, हम उनके स्क्वायर किस तरह कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं 175 से, हम उसका स्क्वायर निकालते हैं। देखिए इसके लास्ट में 75 है, जिस तरह हम 25 होता है लास्ट में, उनके स्क्वायर्स के लास्ट में भी 625 आता है, इनमें भी वही आता है, दोनों में ये चीज़ कॉमन है। जिसके लास्ट में 75 होगा इसके स्क्वायर्स के लास्ट में भी 625 ही आएगा। इनकी ट्रिक में सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है, ये जो 1 लिखा हुआ है हमें इसकी मल्टीप्लाई इसके नेक्स्ट नंबर से करनी होती है, जस्ट 2। ये 2 आया, एक 0 हमें इसमें भी अपने पास से लगानी होती है। हमें 5 में मल्टीप्लाई इस बार इस नंबर की करनी है जो नेक्स्ट नंबर है, तो 2 की मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करके 10 और प्लस करके लिखते हैं तो 30। ये ट्रिक इतनी आसान है कि आप इसको बिना पेन और पेपर के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और मैं इस तरह भी कुछ एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगी जहां आपको पेन और पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम अपने नेक्स्ट नंबर का निकालते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ 275 का स्क्वायर, लास्ट में 75 है तो हमें 625 तो लिखना ही है। 2 के लिए हम इसकी मल्टीप्लाई इसके नेक्स्ट नंबर से करेंगे जो 6 आएगा, और हम 0 अपने पास से लगाएंगे। फिर इस 3 की मल्टीप्लाई 5 से करने पर हमारा 15 बनेगा, इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा 75 बनेगा। अब हम 375 का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। लास्ट में 75 है तो 625 तो आना ही है। 3 की मल्टीप्लाई उसके नेक्स्ट नंबर 4 से, 3 4 जा 12, एक 0 लगाएंगे। 4 की 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 20, 120 और 20 मिलके बैठ जाते हैं 140। देखिए कितना आसान है, कितनी इजीली हम कर पा रहे हैं इसको। ऐसे ही मैं आपको 575 का स्क्वायर निकाल के दिखाती हूँ। लास्ट में 75 है तो 625 तो आएगा ही आएगा। अब इस 5 की मल्टीप्लाई इसके नेक्स्ट नंबर से करेंगे, 5 6 30, अपने पास से एक 0 लगाएंगे। फिर 6 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 6 5 30, 330। आपको पेन और पेपर की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए अब नेक्स्ट वाली हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, 675 का स्क्वायर, लास्ट में 75 है, 625 आएगा ही आएगा। 6 की मल्टीप्लाई उसके नेक्स्ट नंबर से, 6 7 जा 42, हमें अपने पास एक 0 लगानी है। अब इसके नेक्स्ट नंबर 7 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 35, दोनों को प्लस करेंगे 455। ऐसे ही हम थोड़ी बड़ी डिजिट्स की तरफ बढ़ते हैं। हमें निकालना है 875 का स्क्वायर, इसके लास्ट में 75 है तो आंसर में 625 तो आएगा ही। 8 की मल्टीप्लाई उसके नेक्स्ट नंबर हम 9 से करेंगे, 72, एक 0 लगाएंगे। इस 9 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 45, दोनों को जोड़ेंगे तो 765। ऐसे ही हम निकालते हैं 1175 का स्क्वायर, इसके लास्ट में 75 है तो आंसर में 625 आएगा। सेम 11 की मल्टीप्लाई उसके नेक्स्ट नंबर 12 से करेंगे, 11 12 की करते हैं 132, लास्ट में हमने 0 लगाई। 11 की 12 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 60। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बैठेगा 1380। ऐसे ही हम कैलकुलेट करते हैं 1375 का स्क्वायर, इसके लास्ट में 75 है तो आंसर में 625 तो आएगा ही। अब इस 13 की मल्टीप्लाई हम इसके नेक्स्ट नंबर 14 में करेंगे, उससे हमारा बैठेगा 182, लास्ट में एक 0 लगाएंगे। 14 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 70 बनेगा। 1820 और 70 को जोड़ते हैं तो ये हमारा 1890 बैठे। फ्रेंड्स इसी तरह आपको भी ज़रूरत है कि आप इस ट्रिक की प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी कैलकुलेशन काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी और आप स्क्वायर्स इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो मिलती हूँ अब मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।